अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। आज इमरान रियाज खान के केस की समाअत थी हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। और इमरान रियाज खान को 132 दिन हो गए हैं उनकी जबरी गुमशुदगी को, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। उसी हवाले से आज इमरान रियाज खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी समाअत। और जो है वो इमरान रियाज खान के जो वकला है मियाँ अली वकील है मियाँ अली शफाक, तो उनकी जानिब से फिर जो है जज के सामने जो सारे दलाइल रखे गए थे। लेकिन उसके जो है अदालत ने कहा है कि काफ़ी अरसे से समाअत पर समाअत करने से जो है वो हमारे भी सब्र का जो है पैमाना वो लबरेज हो गया है। लेकिन आज फिर उसकी जानिब से अदालत ने आखिरी मौका दिया है आईजी पंजाब को कि वो अगले हफ्ते 26 सितंबर तक इमरान रियाज खान को पेश करेंगे, इमरान खान को रिहा करें, वरना जो है फिर जो कानून है वो हरकत करेगा। और जो इमरान रियाज खान के वकील हैं मियाँ अली इशफाक, वो भी काफ़ी गुस्से में नजर आए और कहा कि अगर एक हफ्ते के बाद इमरान रियाज खान के हवाले से कोई भी खबर सामने ना आई है, इमरान रियाज खान को रिहा ना किया गया, तो फिर हम भी वो हकाइक सामने लाएंगे जो हमें मालूम है, जिनको हम जानते थे। मतलब आज तक जो हकाइक को सामने नहीं लेके आए थे उनके बारे में उन्होंने बोला कि उसके बाद फिर हम वो हकाइक भी सामने लेके आने पर मजबूर हो जाएंगे जो हमें मालूम है। तो ये चंद बातें थी जो आज इमरान रियाज खान के केस के हवाले से अदालत में की गई। अदालत ने भी कहा है कि आखिरी मौका हम दे रहे हैं आईजी पंजाब को, वो इमरान रियाज खान को रिहा करे। ये रोज रोज की समाज से जो है उनका भी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये थी इमरान रियाज खान के हवाले से आज समाअत हुई थी। और उसके बाद आज जो है जावेद चौधरी हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफ किए हैं पीटीआई पार्टी के हवाले से कि पहले कुछ पीटीआई के रहनुमा थे, उनकी भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जैसे कि आप जानते हैं शेख रशीद हैं, उनको भी पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद जो है उस्मान डार और परवेज़ इलाही, ये भी इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन लापता है कि है कहाँ, नामालूम जो है जगह पर इनको रखा गया है। अभी तो किसी को भी नहीं पता ये लोग कहाँ पे हैं। तो जावेद चौधरी की जानिब से बड़ा इंकशाफ किया गया है कि रियासत ने हुक्म दे दिया है कि जो पीटीआई के रहनुमा हैं और जो इमरान खान के हक में बात करते हैं, इमरान खान के जो सपोर्टर हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको भी इमरान रियाज खान बना दिया जाए। मतलब कि उनको भी जबरी गुमशुदगी उनकी भी कर दी जाए, कैद कर लिया जाए, अदालत में पेश करने के बजाय उनको भी गायब कर दिया जाए। जैसे कि शेख रशीद को किया उन्होंने, तो उनका पता ही नहीं है कि शेख रशीद कहाँ है, आसमान खा गई, ज़मीन निकल गई। उसके बाद उस्मान डार हो गए, परवेज इलाही हो गए। अदालत ने हुक्म भी जारी किया है, लेकिन यहाँ पे कानून की कोई हैसियत नहीं है। अदालत के हुक्म जारी करने के बावजूद परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया जाता है, रिहा करने के बाद फिर दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये एक बड़ा इंकशाफ जो सामने आया है जावेद चौधरी की जानिब से कि पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं और जितने भी लोग हैं जो इमरान खान की सपोर्ट में होंगे, उनको अदालत में पेश करने के बजाय गायब कर लिया जाए। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं सामने जो है नज़र आ रही हैं। जो लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उनको छोड़ दिया जाता था, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर रजामंदी नहीं अपनी जाहिर करते थे, एग्री नहीं होते थे, उनको रिहा करने के बाद दोबारा फिर वहीं से जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था। जैसे कि आज पीटीआई के रहनुमा है खालिद गुजर, उनको और उनके भाई को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद कह दिया जाता है कि पंजाब पुलिस ने तो गिरफ्तार किया ही नहीं है, जबरी गुमशुदगी का जो है वो जाहिरा कर देते हैं और लापता कर देते हैं। जितने भी अब तक पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, शेख रशीद हो गए हैं और परवेज इलाही हो गया, उस्मान डार का केस जो है वो अब देख लें। अब देखना ये है कि जो जावेद चौधरी की जानिब से बड़ा इंकशाफ किया गया है कि पीटीआई की जो अहम शख्सियात हैं, आने वाले दिनों में जो पीटीआई की अहम शख्सियात हैं उनकी मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो देखना ये है कि क्या वो गिरफ्तारियां होती हैं या नहीं होती। लेकिन जो एक सिलसिला है गिरफ्तारियों का वो फिर दोबारा से शुरू हो गया। जैसे आज पीटीआई के, मैंने आपको बताया, पीटीआई के रहनुमा खालिद जट्ट हैं, उनको और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया। बात सिर्फ पीटीआई के टिकट होल्डर्स या रहनुमा तक नहीं होती महदूद, आगे उनकी फैमिलीज में भी उनको जो मेंबर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये भी कि जो आईजी पंजाब को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से आखिरी मौका दिया गया इमरान रियाज खान के हवाले से, तो उस पर आईजी पंजाब कितना अमल दरामद करते हैं और कानून की पासदारी करते हैं या नहीं करते, इस पर आपकी क्या राय है ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ साथ जावेद चौधरी ने जो इंकशाफ किया है पीटीआई कि आने वाले वक्त में मजीद गिरफ्तारियों के हवाले से और कि वो इंकशाफ कितना सच है
जैसे कि शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया, परवेज इलाही को, तो उस हवाले से जो उनका इंकशाफ है वो कितना सच है, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आज के वीलॉग के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।